हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखें निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम इससे पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। हमें यह बताना है कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है और इसका निर्देशांक भी हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3 और 0। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमारा एक चतुर्भुज है। यह किस प्रकार का चतुर्भुज है हमें पता नहीं है, सिर्फ हमें इसका निर्देशांक ज्ञात है। जो ये -1, -2 है, हम A कह देते हैं। यह B जिसका निर्देशांक 1 और 0 है, C -1 और 2 है, और D -3 और 0 है। तो फ्रेंड्स, चूंकि हम लोग दूरी सूत्र पढ़ रहे हैं, तो हम इसे दूरी सूत्र के ही फॉर्मूला का उपयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A और B के बीच की दूरी निकालेंगे। A और B के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं x1 y1 और इसे x2 y2। अब हम लोग मान रखेंगे x2 का मान 1 माइनस, तो माइनस x1 का मान -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस, तो माइनस y1 का मान -2, तो -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। फ्रेंड्स, अब इसको हम हल कर लेते हैं। 1 माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर तो 2 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 2 तो 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 8। 8 का रूट करेंगे तो ये 2√2 मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी हम ए बी निकाल लिए। अब क्या करते हैं, इसी तरह अब हम BC निकालेंगे। अब हम BC निकालेंगे, तो अब हम इसे x1 y1 कर देते हैं और इसे x2 y2 कर देते हैं। तो BC हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान -1 माइनस x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। -1 तो -2 का होल स्क्वायर, 2 - 0 2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा √8, 2√2 मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी तक हमें ए बी और डी सी दोनों का मान समान मिला है। अब हम इसी प्रकार सी और डी निकाल लेते हैं। सी और डी, तो अब हम क्या करते हैं, इसे x1 y1 और इसे x2 y2 कर देते हैं। CD और हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान -1 माइनस x1 का मान -3 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। फ्रेंड्स, इसको हल कर लेते हैं। -1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 ये हो जाएगा √8। और यहां भी जब हम √8 का वर्गमूल करेंगे तो मिलेगा 2√2। अब हम लोग क्या करते हैं, A और D निकाल लेते हैं। A और D, अब इसे x1 y1 और इसे हम x2 y2 मान लेते हैं। A D रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान -3 माइनस x1 का मान -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 0 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, -3 प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, मिलेगा √8 और √8 का वर्गमूल 2√2। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि AB BC CD और AD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, हमें सभी मान बराबर मिला। तो वैसे चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर होते हैं उसे हम वर्ग कहते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं, अर्थात ये हमारा वर्ग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। A का मान दिया है -35, B दिया है 3, 1, C दिया है 0,3 और D दिया है -1, -4। फ्रेंड्स जिस तरह हम लोग पहले क्वेश्चन को हल किए हैं उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। सबसे पहले AB निकाल लेते हैं। AB हम इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान लेते हैं और हमारा दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान 3 है तो हम यहाँ 3 रखेंगे, माइनस x1 का मान -3 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसे हल कर लेते हैं। 3 माइनस और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 3 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 से जोड़ लेते हैं। 36 और प्लस 16 52। अब इसी प्रकार अब हम B और C निकालेंगे। B C दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान लेते हैं। अब मान रखेंगे x2 का मान 0 माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर, y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 0 माइनस 3 तो -3 प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये 9 प्लस 4 13। फ्रेंड्स यहाँ हमें AB और BC दोनों का मान अलग अलग मिला। अच्छा ये √52 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 13 अर्थात 2√13। फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते हैं, AB और BC निकालिए जिसका मान 2√13 मिला, B और C निकालिए जिसका मान √13 मिला। अब हम क्या करते हैं, C और D निकाल लेते हैं, C और D। तो अब हम इसे x1 y1 कहते हैं, क्योंकि इसे हम पहले ही x2 y2 मान लिए हैं। तो अब हम CD निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि हम किसे x1 और किसे x2 या किसे y1 या किसे y2 माने। हम इसे x1 y1 इसे भी मान सकते थे और इसे x2 y2 मान सकते थे। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। x2 का मान 0
माइनस x1 का मान -1 का होल स्क्वायर, y2 का मान 3 माइनस y1 का मान -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 0 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, 0 प्लस 1 1 स्क्वायर, 3 प्लस 7 7 का होल, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 रूट 50। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 अर्थात 5 रूट 2। फ्रेंड्स हम यहाँ सी डी भी निकाल लिए। अब मेरा लास्ट बच गया ए और डी। अब हम ए और डी, तो इसे x1 y1 तो हम इसे x2 y2 कर देते हैं। तो ए डी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान -1 माइनस x1 का मान -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -4 माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये -1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब -1 और प्लस 3 मिलेगा 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस का स्क्वायर प्लस और 9 का 81 अर्थात 4 प्लस 81। जब हम इसे जोड़ लेंगे तो 4 प्लस 81 85। फ्रेंड्स अभी हम देख रहे हैं कि हमें ए बी मिल गया 2 रूट 13, बी सी मिल गया रूट 13 और सी डी 5 रूट 2 और ए डी मिल गया रूट 85। फ्रेंड्स यहाँ मेरा चारों भुजा अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो चतुर्भुज होगा हम उसे विषम बाहु चतुर्भुज कहेंगे, क्योंकि ए बी इक्वल टू नॉट बी सी इक्वल टू नॉट सी डी इक्वल टू नॉट ए डी। तो इसे हम विषम बाहु चतुर्भुज कहेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 4 5 7 6 4 3 1 2। A B C D 4 5 7 6 4 3 1 2। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ भी सभी भुजा की दूरी निकालेंगे, अर्थात ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और फिर ए डी निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर करेंगे। तो अभी हम देखते हैं ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 का मान 7 माइनस x1 का मान 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अर्थात हमें मिला रूट 10। अब हम लोग क्या करेंगे, BC निकाल लेते हैं। तो अब हम इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान लेंगे। फ्रेंड्स इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि हम किसे x1 y1 माने और किसे x2 y2 माने। हम इसे भी x2 y2 और इसे भी x1 y1 मान सकते थे। अब हम लोग निकालेंगे BC। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर
माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9 अर्थात रूट 18। इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 अर्थात 3 रूट 2। फ्रेंड्स हमें बीसी मिल गया इतना 3 रूट 2। अब हम क्या करते हैं, CD निकाल लेते हैं। तो अब हम इसे x1 और y1 और इसे x2 y2 रहने देते हैं। तो CD इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अर्थात ये रूट 10। हमें CD मिल गया 10। फ्रेंड्स हमें AB भी रूट 10 आया था, AB रूट 10 आया और CD का मान भी हमें रूट 10 आ गया और BC का मान 3 रूट 2 मिला था। अब हमें लास्ट भुजा बच गया AD। तो अब हम लोग AD निकालेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसे x1 y1 तो अब इसे हम x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 का मान 1 माइनस x1 का मान 4 का होल स्क्वायर, y2 का मान 2 माइनस y1 का 5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 तो माइनस 3 का स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 रूट 18 अर्थात हम इसे 3 रूट 2 लिख सकते हैं। फ्रेंड्स हम यहां क्या देख रहे हैं कि AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के अर्थात ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों भुजा बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों समांतर चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज समांतर है, समांतर चतुर्भुज। फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।